नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। धान की खरीदी के मुतालबे पर टीआरएस का चारशंबे को कौमी शाहराहों पर रास्ता रोको एहतजाज। चलो दिल्ली प्रोग्राम को कामयाब बनाने वजीर आला सरगर्म। पार्लियामेंट इजलास के अख्ताम के बाद चलो दिल्ली प्रोग्राम बेफैज। दिल्ली में वजीर आजम से मुलाकात करने वजीर आला खौफजदा, रेवंत रेड्डी का इल्जाम। जिनोम वैली सरमायाकारी का मरकज, जैम फार्मा का इफ्तिताह। 28 दिन में अराजी फराहम की जाएगी। अहमदाबाद के बजाय सरमाकार हैदराबाद का रुख करें, केटीआर का खिताब। कोकटपल्ली में तामीराती मलबा गिरने से 4 साला बच्ची बरसरे मौका हलाक, मां बाल बाल बच गई। राजेंद्र नगर में कूड़ेदान से नौमौलूद की लाश दस्तयाब। सुर्खियां आपने देखी, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पे वाक़े, जैसे माविन प्राइम मेहदीपट्टनम और फेमस प्लाजा मसब टैंक पर, माविन हाइट्स वृंदावन कॉलोनी, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर, माविन एलाइट, माविन क्राउन, माविन एलिगेंस, अबरार माविन, माविन डी रॉयल। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ्फुज की जामिन है। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, टोली चौकी, हैदराबाद। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की जेर निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबा हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज, लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। मरकजी हुकूमत पर धान की खरीदी को लेकर दबाव डालने की टीआरएस पार्टी पूरी कोशिश कर रही है। पार्टी के कारगुजार सदर केटीआर रियासत में 4 बड़े कौमी शाहराहों पर रास्ता रोको प्रोग्राम की निगरानी करेंगे। दूसरी तरफ 11 अप्रैल को चलो दिल्ली प्रोग्राम कामयाब बनाने के लिए वजीर आला के चंद्रशेखर राव दिल्ली सतह पर हिकमत अमली तैयार कर रहे हैं। इतवार के दिन वजीर आला अपनी अहलिया के इलाज की गर्ज से दिल्ली रवाना हुए थे। वजीर आला इस दौरान अरकान पार्लियामेंट के साथ हिकमत अमली तैयार करते हुए दीगर इलाकाई जमातों के कायदीन को धरने में मदऊ करने और राकेश टिकैत को धरने में शामिल करने को यकीनी बनाने पर जोर दिया है। वाज़ेह है कि राकेश टिकैत ने इससे पहले वजीर आला से मुलाकात की थी। वजीर आला के चंद्रशेखर राव वजीर आजम से मुलाकात के इंतजार में हैं। मुलाकात न होने की सूरत में वजीर आला चारशंबे के दिन दिल्ली से वापस होंगे। अगर धरने में शिरकत करना होगा तो वो एक बार फिर दिल्ली का दौरा करेंगे। दूसरी तरफ रियासत के 4 बड़े कौमी शाहराहों पर टीआरएस पार्टी के वज़रा, अरकाने मुकर्रना, अवामी नुमाइंदे रास्ता रोको प्रोग्राम में हिस्सा लेते हुए मरकजी हुकूमत से धान की खरीदी का मुतालबा करते हुए एहतजाज करेंगे। वाज़ेह है कि केसीआर पहले ही एहतजाजी प्रोग्राम का ऐलान कर चुके हैं। देखना यह है कि मरकजी हुकूमत इस एहतजाज के बाद अपना फैसला तब्दील करेगी या नहीं। सदर पीसीसी रेवंत रेड्डी ने कहा कि पार्लियामेंट इजलास के अख्ताम के बाद धरना देना बेफैस होगा। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि वजीर आला दिल्ली में हैं, वजीर आजम से मुलाकात करने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं और ना उनके अरकान पार्लियामेंट वजीर आजम से मुलाकात के लिए वक्त मांग रहे हैं। ऐसा लगता है कि वजीर आला वजीर आजम नरेंद्र मोदी से खौफजदा है। रेवंत रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने जब एहतजाज की तारीख का ऐलान किया तो उसी को देखते हुए टीआरएस पार्टी ने भी मरकज के खिलाफ एहतजाज करने का ऐलान किया ताकि कांग्रेस को फायदा ना मिले। रेवंत रेड्डी ने कहा कि 6 अप्रैल को कलेक्टर दफातर का घेराव, 7 अप्रैल को सिविल सप्लाईज और विद्युत सुधा का घेराव किया जाएगा। इस प्रोग्राम में पार्टी के सीनियर कायदीन और कांग्रेस के कारकुन शरीक होंगे। रेवंत रेड्डी ने कहा कि ड्रग्स के मामले में बच्चों की आड़ में सियासत करना मुनासिब नहीं। असल में ड्रग्स के लेने वालों को छोड़कर उनके बच्चों के खिलाफ इल्जामात लगाए जा रहे हैं। केसीआर में हिम्मत है तो केटीआर के खून का मुआयना कराएं। रियासत को ड्रग हब में तब्दील करने वाला केसीआर का खानदान है।
అంటే ఎవరు లేనప్పుడు చూసి దొంగచాటుగా ఈడ ధర్నా చేయాలని చూస్తున్నావు. నువ్వు ఎందుకు అంత భయపడుతున్నావు మోడీకి? ఢిల్లీకి వస్తా, భూకంపం సృష్టిస్తా, మోడీ మీద యుద్ధం చేస్తా అని బోడి మాటలు మాట్లాడినావు కదా. మరి ఇవాళ ఢిల్లీలోనే ఉండు కదా కేసీఆర్. మీరు ఎందుకు ఇంకా 3 రోజులు ఉంది, చెయ్యి ఆమరణ నిరాదీక్ష మొదలుపెట్టు ఈ రోజు నుంచే, లేకపోతే రేపు పొద్దున మొదలుపెట్టు. నీకు ఎంపీలు ఉంది కదా, 9 మంది లోక్సభలు, 7 మంది రాజ్యసభలు, 16 మంది ఎంపీలు పోతే ప్రధానమంత్రి అపాయింట్మెంట్ ఇవ్వడా? ఈ దేశంలో అత్యంత కీలకమైన రాష్ట్రమైన తెలంగాణ పార్లమెంట్ సభ్యులు ప్రధానమంత్రిని కలిసి విజ్ఞప్తి చేయడానికి, మంత్రిని పీయూష్ గోయల్ని నిలదీయడానికి 16 మంది ఎంపీలు ముఖ్యమంత్రి నేతృత్వంలో ఎందుకు పోతలేరు? నువ్వు ఢిల్లీలో వచ్చి ఏం రాజకార్యాలు ఎలుగబెడుతున్నావు కేసీఆర్ గారు? నాకు అర్థం కాలే. లక్షలాది మంది రైతులు ఆందోళనతోటి పండించిన పంట ఏం చేయాలనో అర్థం కాక వేలాది కోట్ల రూపాయలు మిల్లర్లు దోసుకుంటుంటే నువ్వు ఢిల్లీలో దుప్పటి కప్పుకొని పండుకోనికి వచ్చినావా? पार्टी केटी रमाराव ने कहा कि जिनोम वैली सरमाया के लिए पुरकशिश मरकज बन चुका है। मंगल के दिन वजीर मौसूफ ने जिनोम वैली में जैम फार्मा का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर उनका कहना था कि कनाडा के बाद हैदराबाद में जैम फार्मा की ये सबसे बड़ी ब्रांच है। वजीर मौसूफ ने कहा कि अहमदाबाद का जायजा लेने के बाद हैदराबाद को तरजीह दी गई। केटीआर का कहना था कि जिनोम वैली फार्मा कंपनियों के लिए हर तरह सहूलतमंद है, मजीद फार्मा कंपनियों को यहां आना चाहिए। उनका कहना था कि सनतकार अहमदाबाद से ज्यादा हैदराबाद को तरजीह दे रहे हैं। ग्लोबल वैक्सीन की पैदावार में हैदराबाद का हिस्सा 33% है। तेलंगाना हुकूमत फार्मा सेक्टर को बड़े पैमाने पर ताउन करती है। 28 दिनों में हुकूमत कंपनी के लिए अराजी अलॉट करेगी। केटीआर ने कहा कि आलमी सतह पर सबसे बड़ा बीहब की तामीर के साथ साथ जिनोम वैली की तरक्की भी होगी। Key drivers of the company's growth plans. I sincerely congratulate Mr. Louis Pailon, the President and CEO, Sukhat Juneja, and the entire team of JAM Pharma Corporation on this occasion, and do wish that the Center of Excellence grows more and more rapidly in Hyderabad. But I was also told that since Alpesh was from Gujarat, he had set up the corporate headquarters in Gujarat in Ahmedabad. अल्पेश जी, अभी तो मोदी जी भी छोड़ के चले गए गुजरात, वो भी दिल्ली चले गए, तो आप भी ऐसा करिए कि आपका कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर्स यहाँ ला दीजिए जल्दी। और थैंक यू सर, ही सेज ही लाइक्स हैदराबाद मोर देन अहमदाबाद। I think we also like Hyderabad more than any other city in India, so obviously I'm told that the leadership of JAM Pharma yesterday in fact systematically evaluated various locations in India and has finally found Genome Valley in Hyderabad as the most attractive destination for setting up operations. This indeed is a testament, to the overall ecosystem of life sciences in Hyderabad and the pro-business approach of the government of Telangana under the leadership of our dynamic Honorable Chief Minister Shri KCR Garu. दूसरी तरफ वजीर आईटी केटी रमाराव ने विप्रो के सदरनशीन अजीम प्रेमजी को शख्सियत को उनको मिसाली करार दिया। रंगारेड्डी जिले के महेश्वरम की ईसीटी में विप्रो कंज्यूमर केयर फैक्ट्री की इफ्तिताही तकरीब के मौके पर केटीआर ने कहा कि महेश्वरम हलके में 300 करोड़ रुपए के मसारिफ से विप्रो को कायम किया गया। इस कंपनी के जरिए 900 अफराद को रोजगार मिला है। कुंदकूर महेश्वरम के नौजवान यहां पर मुलाजमत कर रहे हैं। केटीआर ने टीएसआई पास का हवाला देते हुए कहा कि 15 दिनों में कंपनियों को मंजूरी दी जा रही है। इस मौके पर विप्रो के सदरनशीन अजीम प्रेमजी ने तेलंगाना हुकूमत की पॉलिसी की सितारिश की। रियासती वजीर सबिता इंदिरा रेड्डी के अलावा दूसरे भी इस मौके पर मौजूद थे। तेलंगाना कांग्रेस के दाखिली मसाइल के हल के लिए राहुल गांधी के इजलास के बाद नाराज सीनियर कायदीन की नाराजगी अभी भी दूर नहीं हुई है। पीर के दिन पार्टी के सीनियर कायदीन और पीएससी के कायदीन की मौजूदगी में राहुल गांधी ने वाज़ेह तौर पर कहा कि तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी किसी से मुफाहमत नहीं करेगी, पार्टी तन्हा मुकाबला करेगी।
राहुल गांधी ने यह भी वाजे कर दिया कि दाखिली मसाइल पर पार्टी फोरम में बात करेंगे, अगर मीडिया का इस्तेमाल करेंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि गैर जरूरी झगड़ों को छोड़कर पार्टी को मजबूत बनाएं और हुकूमत के खिलाफ काम करें, कांग्रेस को इख्तिदार में लाने के लिए काम करें। कांग्रेस के लिए तेलंगाना में माहौल साजगार है। राहुल गांधी ने कहा कि उम्मीदवारों का ऐलान इंतखाबात से 6 माह पहले किया जाएगा, इसलिए पार्टी को मजबूत करने के लिए काम करें। हुकूमत के खिलाफ अवाम में जाकर जो कुछ नुकसानात हो रहे हैं उससे वाकिफ करवाएं। बहरहाल सीनियर और नाराज कायदीन ने अपनी बात रखी, लेकिन उस पर तवज्जो दी गई है या नहीं ये देखना होगा। इजलास के बाद पार्टी में फैली नाराजगी कितनी कम होगी ये भी आने वाला वक्त बताएगा। तेलंगाना काजी एसोसिएशन के वफ्द ने वजीर अखिलियती बहबूद से मुलाकात करते हुए उनके हुदूद में दीगर काजी को मुकर्रर न करने का मुतालबा करते हुए याददाश्त पेश की। काजी एसोसिएशन के सदर नूरुल सफिया, जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद अफजल हुसैन ने वजीर को बताया कि काजी ओहदा खानदानी विरासत में मिला है और हम मिल्लत के लिए खिदमात अंजाम देते आ रहे हैं। एसोसिएशन के सदर ने कहा कि सालों से जो शादियां कराई गई उसका रिकॉर्ड महफूज रखें। नए काजी को मुकर्रर करने से मसाइल पैदा होंगे, इसलिए उनके हुदूद में दीगर काजियों को मुकर्रर न किया जाए, इसके लिए जरूरी इक़दाम करें। वजीर मौसूफ ने सिलसिले में आला अहदेदारों से बात करने के बाद भी कोई मुस्बित हल तलाश करने का तयक़ुन दिया। इस मौके पर एसोसिएशन के दीगर काजी भी मौजूद थे। बीजेपी के सीनियर लीडर मुरलीधर राव ने कहा कि धान के मामले में केसीआर दिल्ली गए तो हम तेलंगाना की हर गली में जाएंगे और केसीआर का पर्दाफाश करेंगे। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि मरकजी हुकूमत ने जो टारगेट दिया है उससे इजाफा ही खरीदा है, इसके लिए वो चैलेंज करने को तैयार हैं। मुरलीधर राव ने सवाल किया कि मरकजी हुकूमत धान नहीं खरीद रही है तो क्या केसीआर धान खरीद रहे हैं। उनका कहना था कि रियासत में ड्रग्स का इस्तेमाल ज्यादा हो रहा है, ड्रग्स माफिया के ताल्लुकात टीआरएस के साथ हैं, बगैर हुकूमत के ताउन से ड्रग्स माफिया चल नहीं सकता। उनका कहना था कि बीजेपी अरकान असेंबली ड्रग्स इस्तेमाल करते हैं तो उन पर मुकदमा चलाया जाए। साबिक नायब वजीर आजम बाबू जगजीवन राम की 155वीं यौम पैदाइश के मौके पर सरकारी तौर पर उन्हें भरपूर करार पेश किया गया। निजाम कॉलेज चौराहे पर वाक़े उनके मुजस्समे पर रियासती काबीनी वज़रा केशवर, श्रीनिवास यादव, इंदिरा किरण रेड्डी के अलावा दूसरे पार्टी कायदीन ने फूल डाले। इसके अलावा दीगर अजला में भी बाबू जगजीवन राम के यौम पैदाइश के मौके पर तकारीब मुनक्किद करते हुए उनकी खिदमात को खराज पेश किया गया। सियासी दफातर में भी ऐसी तकारीब मुनक्किद की गई। मगलपुरा डिवीजन के सुल्तान शाही में दावत इफ्तार का एहतमाम किया गया। कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। साबिक नुमाइंदा कॉरपोरेटर अबू राहिल ने इस्तकबाल किया और कायद मजलिस की गुलपोशी की। मुकामी अवाम की कसीर तादाद ने इस दावत इफ्तार में शिरकत की। मुतालिका कॉरपोरेटर नसरीन सुल्ताना भी इस मौके पर मौजूद थी। इफ्तार से कबल रिक्कत अंगेज दुआ की गई। पुलिस मुलाजिमतों पर तकर्रुरात के सिलसिले में महकमे पुलिस की तरफ से ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों को तरबियत दी जाएगी। इस सिलसिले में शहर के मुख्तलिफ जोन्स में उम्मीदवारों का मंगल को स्क्रीनिंग टेस्ट मुनक्किद किया गया। अनवालूम कॉलेज के मरकज का कमिश्नर पुलिस सीबी आनंद और डीसीपी वेस्ट जोन ने मुआयना किया। साउथ जोन के भी मुख्तलिफ इलाकों में तरबियत के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट का इनेकाद अमल में आया। डीसीपी साउथ जोन साई चैतन्या ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि तकरीबन 5000 उम्मीदवारों ने टेस्ट में हिस्सा लिया। इन उम्मीदवारों में से स्क्रीनिंग टेस्ट में ज्यादा निशानात हासिल करने वाले उम्मीदवारों को 3 महीने की तरबियत के लिए मुंतखब किया जाएगा। महकमे पुलिस की तरफ से उन्हें मुफ्त तरबियत दी जाएगी और रहनुमाई की जाएगी। पुलिस ओहदेदारों ने स्क्रीनिंग टेस्ट के मराकिज का भी मुआयना किया। हैदराबाद सिटी पुलिस की तरफ से हमारे साउथ जोन पे जितने भी पुलिस ट्रेनिंग प्री रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग के लिए अप्लाई किए उन लोग के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट रखें
तकरीबन 4.5 5,000 लोग अप्लाई किया और टेस्ट के लिए 60 से 70% लोग हाजिर हुए। सभी लोग इंटरेस्ट लेके आ रहे हैं एंड वो टेस्ट के हिसाब से विल टेक आउट द बेस्ट परफॉर्मिंग कैंडिडेट्स एंड उन लोग को 3 महीने का पुलिस रिक्रूटमेंट का जो पुलिस एग्जामिनेशन के लिए कैसे सेलेक्ट करना उसकी तरफ से ट्रेनिंग पूरी तरह फ्री ऑफ कॉस्ट पुलिस डिपार्टमेंट करेगी। सो एवरीवन आर शोइंग वेरी गुड इंटरेस्ट एंड हम लोग उन लोग के लिए सब अरेंजमेंट्स किया यहाँ पे एग्ज़ाम लिखने के लिए एंड पानी वगैरह का भी अरेंजमेंट किया। थैंक यू। बहादुरपुरा ट्रैफिक पुलिस की तरफ से मंगल को कवायद की खिलाफ वर्जी करने वालों पर क्रैकडाउन किया गया। बहादुरपुरा चौराहे के पास दोपहर के वक्त चला गई मुहिम के दौरान कई अफराद नशे की हालत में गाड़ी, ऑटो और बाइक चलाते हुए पकड़े गए। पुलिस की तरफ से उन्हें सख्त ताकीद की गई और इसके साथ साथ स्याह आईना लगाने वालों को भी चालान किया गया। ट्रैफिक इंस्पेक्टर ने बताया कि कारों पर स्याह आईना या ब्लैक फिल्म लगाना कानून के खिलाफ है, अवाम को इससे गुरेज करना चाहिए। इस मुहिम के दौरान 4 व्हीलर्स, 2 व्हीलर्स और ऑटोस को भी जब्त किया गया। मलकपेट की अहम सड़क के फुटपाथ पर मौजूद गैर मजाज कारोबार को ट्रैफिक पुलिस की तरफ से बर्खास्त कर दिया गया। ट्रैफिक इंस्पेक्टर ने बताया कि मलकपेट, चादरघाट और सैदाबाद में वाक़ गैर मजाज तामीरात को मुनहद्दम किया जा रहा है। उन्होंने खबरदार किया कि फुटपाथ और सड़क के किनारे कायम किए जाने वाले गैर मजाज तामीरात को मुनहद्दम किया जाएगा। जिम्मेदार अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पेट्रोलियम अशिया की बढ़ती कीमतों के खिलाफ मंगल को उस्मानिया यूनिवर्सिटी कैंपस में तलबा की तरफ से एहतजाज किया गया। विद्यार्थी जना समिति के लीडर सलीम बादशाह, बाबू मोहन और अरुण कुमार ने मरकज की मोदी हुकूमत और रियासती हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। एहतजाजी लीडर्स ने कहा कि रियासती हुकूमत भी टैक्स में इजाफा करते हुए अवाम पर बोझ डाल रही है। बीजेपी और टीआरएस कीमतों में इजाफे के मामले में एक दूसरे पर इल्जामात लगाकर ड्रामेबाजी कर रहे हैं। एहतजाजियों ने मरकजी हुकूमत का अलामती पुतला भी नजरातिश किया। मरकजी हुकूमत से फौरी कीमतों में कमी का मुतालबा किया गया। पुराने पुल के मुख्तलिफ इलाकों में कचरे के अनबार देखे गए हैं। मुकामी अवाम का कहना है कि 3 ta 4 दिनों से कचरे की निकासी नहीं की गई। मुकामी बलदी अमले को इस सिलसिले में तवज्जो भी दिलाई गई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। कूड़ेदान भी यहां पर उल्टे रख दिए गए हैं। कचरे की वजह से इलाके में ताफून फैलने से अवाम परेशान है। रमजान के दौरान कचरे की बरवक्त निकासी का दावा किया गया था, लेकिन कई इलाकों में कचरे की निकासी को नजरअंदाज किया जा रहा है। कुलहीन सनती नुमाइश के दिन बड़ी तेजी के साथ गुजरते जा रहे हैं। जो लोग नुमाइश को अभी तक नहीं गए वो बड़ी बेचैनी का शिकार हैं कि साल की नुमाइश से कहीं वो महरूम न रह जाएं। हालांकि जो भी मुद्दत नुमाइश के लिए दी गई है वो मुख्तसर लगती है, जिसकी वजह से अवाम का हुजूम बढ़ा है, लेकिन फिर भी लोगों का दिल नहीं भरा। नुमाइश में ऐसे कल्चरल प्रोग्राम पेश किए जाते हैं जिनसे हैदराबाद की तहजीब और सकाफत का बड़ी आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता है। आजकल नुमाइश में सनद और हुर्फत, साइंस और टेक्नोलॉजी की मालूमात से भरपूर अशिया की नुमाइश जारी है, जिससे इस बात का पता चलता है कि नुमाइश सिर्फ इंटरटेनमेंट का जरिया ही नहीं बल्कि इससे हमें बहुत कुछ हासिल हो सकता है। कोकटपल्ली पुलिस स्टेशन हदूद के सतवाहना नगर में ज़ेर तामीर इमारत से पानी की टैंक का मलबा गिरने से रास्ते से गुजर रही कमसिन लड़की हलाक हो गई। मुतवफ़िया की शिनाख्त 4 साला शिरोंदी पिया की हैसियत से की गई। मुतवफ़िया की वालदा भी उसके साथ थी, लेकिन वो करिश्माती तौर पर महफूज रही। पुलिस ने मुकाम वाक़या पहुंचकर तफसीलात हासिल की। कमसिन बच्ची की मौत की तहकीकात की जा रही है। दूसरी जानिब राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन हदूद के अत्तापुर रामबाग में नौमौलूद की लाश कूड़ेदान से बरामद हुई।
इत्तला मिलते ही पुलिस मकाम वाक़या पहुंची और लाश को उस्मानिया हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। शुबा किया जा रहा है कि किसी ने बच्चे की लाश को लाकर कूड़ेदान में फेंक दिया होगा। आसपास के सीसीटीवी का भी जायजा लिया जा रहा है। वाज़ेह है कि पीर को ही नीलोफर हॉस्पिटल के अहाते में पार्क ऑटो में नौमौलूद पाया गया था, जिसका हॉस्पिटल में अभी भी इलाज जारी है। सेंट्रल जोन टास्क फोर्स ने बैन रियासती आदि सारिक व खुद साख्ता पुलिस मुलाजिम को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि सरोजन कुमार ने साल 2007 से सरके की वारदातें अंजाम देनी शुरू की। तेलंगाना में सरोजन कुमार के खिलाफ 14, आंध्र प्रदेश में 4 केसेस दर्ज हैं। पुलिस के मुताबिक सरोजन कुमार ने नेकलेस रोड के पास बैठे शख्स के पास जाकर बताया कि वो पुलिस का मुलाजिम है, अगर वो उससे रकम नहीं देगा तो उसके खिलाफ केस बुक किया जाएगा। सरोजन ने मुतासरा शख्स को घड़ी की दुकान ले गया और वहां पर जबरदस्ती 5,800 रुपए की घड़ी अपने लिए खरीदी। शिकायत मिलने पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सरोजन कुमार को गिरफ्तार किया। उसके कब्जे से घड़ी, एक्टिवा स्कूटर, नकली पुलिस का शिनाख्ती कार्ड और 2 मोबाइल फोन जब्त किए गए। गांधी हॉस्पिटल के 4थे फ्लोर पर आग लगने से सनसनी देखी गई। बताया गया कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई, लेकिन फौरी आग पर काबू पा लिया गया। किसी भी तरह का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। पैरामाउंट कॉलोनी टोली चौकी में कहबागिरी के अड्डे को बेनकाब किया गया। तफसीलात के मुताबिक नाइजीरियाई खातून ऑनलाइन कारोबार चला रही थी। मुसद्दक़ा इत्तला मिलने पर बंजारा हिल्स पुलिस ने पैरामाउंट कॉलोनी के एक अपार्टमेंट पर धावा करते हुए इस खातून को गिरफ्तार किया। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पे वाक़े, जैसे माविन प्राइम मेहदीपट्टनम और फेमस प्लाजा मसब टैंक पर, माविन हाइट्स, वृंदावन कॉलोनी, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर, माविन एलाइट, माविन क्राउन, माविन एलिगेंस, अब्रार माविन, माविन डी रॉयल, बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ्फुज की जामिन है। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, टोली चौकी, हैदराबाद। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की जेर निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबा हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज, लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। धान की खरीदी के मुतालबे पर TRS का चारशंबे को कौमी शाहराहों पर रास्ता रोको एहतजाज। चलो दिल्ली प्रोग्राम को कामयाब बनाने वजीर आला सरगर्म। पार्लियामेंट इजलास के इख्तिताम के बाद चलो दिल्ली प्रोग्राम बेफैज। दिल्ली में वजीर आजम से मुलाकात करने वजीर आला खौफजदा, रेवंत रेड्डी का इल्जाम। जिनोम वैली सरमाकारी का मरकज, जैम फार्मा का इफ्तिताह। 28 दिन में अराजी फराहम की जाएगी। अहमदाबाद के बजाय सरमाकार हैदराबाद का रुख करें, KTR का खिताब। और कोकटपल्ली में तामीराती मलबा गिरने से 4 साला बच्ची बरसर मौका हलाक, मां बाल बाल बच गई। और राजेंद्र नगर में कूड़ेदान से नौमौलूद की लाश दस्तयाब। इसी के साथ ही खबरनामा अख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।